हेलो एवरीवन। कक्षा 6 के सिलेबस के ख़त्म करने के बाद आज हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 7 की किताब। और इसमें पहला जो चैप्टर है वो पर्यावरण पर है। पर्यावरण के बारे में आप सब ने थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा। तो पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। पर्यावरण है क्या? जो पृथ्वी के चारों तरफ की चीजें हैं, हवा है, पीने के लिए जल है, खाने के लिए भोजन है, रहने के लिए जो हमारा लैंड है, ये सब कुछ इस प्राकृतिक पर्यावरण में आते हैं। और हम पर्यावरण का यूज करते हैं, पर्यावरण पर्यावरण में एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन ये किस तरह से हमारे जीवन को प्रभावित करता है ये देखना पड़ेगा। तो क्योंकि हमारे जरूरत की जितनी भी चीजें हैं वो सब पर्यावरण में ही दिखाई पड़ती हैं। जो हमारे नजर के आसपास है वो सब पर्यावरण। जैसे कि जिस घर में हम रहते हैं वो घर पर्यावरण का पार्ट है। वायुमंडल है जिसमें हम सांस लेते हैं, पानी है, पेड़ पौधे हैं, इमारतें हैं, पार्क, सड़क, स्थल, पहाड़, जो भी हमारे आसपास में, उद्योग, इवन जो उससे निकलता हुआ धुआं, वो भी पर्यावरण का पार्ट है। और हमारे आसपास के सारे लोग, परिवार, समुदाय, पूरा देश, सब हमारे पर्यावरण का पार्ट है। तो इसी प्राकृतिक पर्यावरण में हम लोग रहते हैं और इसके संसाधनों का उपयोग करते हैं और कभी कभी दुरुपयोग भी कर देते हैं। तो जो भी हमारे या किसी भी अन्य जीवित प्राणी के आसपास की चीजें हैं, उनके आसपास के लोग हैं और प्राकृतिक चीजें हैं, ये सब पर्यावरण में आती है। अब इसमें दो तरह की चीजें हैं, एक तो प्राकृतिक पर्यावरण है और एक मानव निर्मित है। मानव निर्मित में आप समझ ही गए होंगे, जो जैसे हमारी क्लासेस हैं, स्कूल है, जो हमारा समुदाय है, या आपके घर के बगल में कोई मंदिर है या खेत है, ये सब मानव निर्मित है। ये पार्क है, बसेस हैं, सड़क है, ये सब मानव निर्मित है। और जो प्राकृतिक पर्यावरण है वो पहले से एग्जिस्ट करता है नेचर में। जो पेड़ पौधे हैं, पहाड़ हैं, पठार हैं, नदियां हैं, हवा है और पानी है, ये सब पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ये दो तरह की चीजें हो गई, एक सजीव प्राणियों का संसार हो गया, एक अजीवीय हो गया। कुर्सी, टेबल, मेज, सोफा, बेड आपके आसपास में, वो निर्जीव पदार्थ है, ये भी पर्यावरण का पार्ट है। जो सजीव है वो पेड़ पौधे, जंतु, चिड़िया, ये सब है। तो दो बार हमने इसको दो तरह से डिफाइन किया, एक तो निर्जीव पदार्थ और एक सजीव पदार्थ, और एक मानव निर्मित और एक प्राकृतिक। ये सारी चीजें जो है पर्यावरण का पार्ट है। अगर आपके आसपास में बाजार है, मार्केट है, तो वो भी पर्यावरण है, लेकिन वो आर्थिक पार्ट हो गया, वो मानवीय पर्यावरण में भी उसकी आर्थिक गतिविधियों में हो गया और उससे रिलेटेड चीजें हो गई। तो ये सब कुछ मिलके जो है, जो भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे और जीव जंतु हैं, वो प्राकृतिक पर्यावरण बनाता है। और वो सब किस पे एग्जिस्ट करता है? स्थल मंडल पे। तो पृथ्वी की जो ठोस पट्टी है, पिछले क्लास में हमने देखा कि जो पृथ्वी पे जो लैंड फॉर्म्स हैं वो स्थल मंडल है, और बाकी जो है वो पानी है, जो ओशन है, वो जल मंडल है। तो ये जो स्थल मंडल है ये बहुत ही चीजों से बना हुआ है। इसमें मिट्टी है, चट्टाने हैं, खनिज। अब मिट्टी की परत बहुत पतली सी होती है, उसके अंदर चट्टाने हैं और खनिज भरे होते हैं। और ये पहाड़ में भी होता है, पठार में भी, मैदान में भी और घाटी में भी। तो विभिन्न विभिन्न स्थलाकृतियों वाला जो विषम धरातल है, ये भी उस पर्यावरण का, जो बृहद पर्यावरण है, उसका पार्ट है। अब स्थलाकृतियों के अलावा महासागर भी जो है वो हमारे पर्यावरण में कुछ हिसाब से आ जाता है। जैसे कि हमारे पर्यावरण में सारे जीव जंतु हैं। अब जीव जंतु सिर्फ स्थल पे तो नहीं रहते, कुछ पेड़ पौधे पे रहते हैं और कुछ जो है वो समंदर में रहते हैं, नदियों में रहते हैं, जैसे मछलियां हैं। तो ये सब हमारे पर्यावरण का पार्ट है, क्योंकि ये सब मिलकर पर्यावरण बनाते हैं और पर्यावरण का महत्वपूर्ण अंग है। अब वायु है, जो उसमें हम सांस लेते हैं, जो हमारे लिए बहुत जरूरी है, वो वायुमंडल जो है वो पर्यावरण का पार्ट है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, जिसके बल पे वायुमंडल जो है, जिसके आकर्षण के बल पे पृथ्वी से जुड़ा होता है, वो भी पर्यावरण का पार्ट है। तो एक तरह से अगर आप इस चित्र में देखिए, वायुमंडल है और जैव मंडल है, जल मंडल है, स्थल मंडल। तो ये जो जैव मंडल है, ये हमारा इकोसिस्टम क्रिएट हो रहा है, ये पर्यावरण है। इकोसिस्टम को हिंदी में पारिस्थितिकी बोलते हैं।
जल मंडल तो आपको पता ही होगा कि पानी का जो भी स्रोत है, नदी, झील, समुद्र, महासागर, ये सब जल मंडल में आते हैं। अब इसके अलावा वायुमंडल में जो वाष्प होता है, स्टीम, पानी जो गर्म होकर ऊपर जाता है, वो भी जलमंडल का पार्ट होता है। तो ये वायुमंडल जो है वो किस तरह से हमारी रक्षा करता है? वायुमंडल क्या करता है? जो सौर ऊर्जा है जो हमारी पृथ्वी पर पड़ती है और हमारे जीवन के हर क्षेत्र में एनर्जी का स्रोत है, ऊर्जा का स्रोत है, उसमें कुछ परावैंगनी किरणें होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज, वो भी पृथ्वी पर आती हैं। तो अगर ये वायुमंडल नहीं रहता तो ये डायरेक्ट जो है वो हमारी पृथ्वी पर पड़ती है और सब कुछ जो है जलकर भस्म हो जाता। लेकिन बिकॉज ऑफ दिस एटमॉस्फेयर, वायुमंडल की वजह से, इसमें एक ओजोन लेयर होती है, उसकी वजह से अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो रिफ्रैक्ट होकर वापस चली जाती हैं और हमारी रक्षा करती है। सिर्फ हमारी नहीं, पृथ्वी पर जितना भी जीवन है, पेड़ पौधे जंतु, वो सब उस अल्ट्रावायलेट रेज से बच जाते हैं। तो ये जो जैव मंडल है, ये इकोसिस्टम जो है, वो एक नैरो पार्ट है पृथ्वी का, बहुत ही संकीर्ण सा, जिसमें थोड़ा सा स्थल है, थोड़ा सा जल है और थोड़ा सा वायुमंडल का पार्ट है। अब ये इकोसिस्टम मैं बार बार यूज कर रही हूँ। इकोसिस्टम का मतलब होता है कि एक छोटा सा मिला जुला क्षेत्र है पर्यावरण का, जहाँ पे पेड़ पौधे और जंतु सब मिलकर प्राकृतिक चीजों के साथ इंटरेक्ट करते हैं। मतलब उसमें वो रहते हैं, उनकी प्रक्रियाएं होती है, एक्टिविटीज होती है, गतिविधियां होती है और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। प्रकृति भी हमें प्रभावित करती है, हम उसके अनुसार अडाप्ट करते हैं, अनुकूलन करते हैं। और जीव जंतुओं की गतिविधियों से भी प्रकृति अनुकूलित होती है, अफेक्टेड होती है। ये दो चीजें बहुत जरूरी है इस चैप्टर में, एक अनुकूलन और एक आश्रय। आश्रय कैसे कि पर्यावरण पर हम आश्रित हैं, खाना खाने से लेकर सांस लेने तक के लिए हम पेड़ पौधों पे आश्रित हैं, स्थल पे आश्रित हैं, हवा पे आश्रित हैं। इसी तरह एक दूसरे पर भी आश्रित हैं। कुछ पेड़ पौधों को हम खाते हैं इसलिए उन पे आश्रित हैं, कुछ जीव जंतु को भी हम खाते हैं, मतलब जो वेजिटेरियन है वो नहीं खाते हैं, बाकी लोग खाते हैं, लेकिन वेजिटेरियन लोग भी दूध पीते हैं, तो वो एक दूसरे पर आश्रित हैं। इसी तरह जो मांसाहारी जीव हैं वो वेजिटेरियन, मतलब जो एनिमल्स वो हैं जो मांस नहीं खाते, जो घास पेड़ पौधे खाते हैं, उन पे आश्रित है। तो इनडायरेक्टली मांसाहारी भी पेड़ पौधों पर आश्रित हैं। अगर आप फूड चेन को देखें तो उसमें सबके सब एक दूसरे पे आश्रित हैं, और ये जो उनका आश्रित होना है वो आपस में मिलकर एक साइकिल बनाता है और उससे इकोसिस्टम बनता है, पारितंत्र बनता है। जैसे अधिक वर्षा वाले वन, ये एक छोटा सा पार्ट है पर्यावरण का, या घास स्थल, या रेगिस्तान है, पर्वत है, झील है, नदी है, ये कोई भी एक छोटा सा हैबिटेट बनाते हैं जिसको हम पारितंत्र कहते हैं। और उस पारितंत्र के अंदर पशु पक्षी जीव जंतु मानव और प्रकृति आपस में इंटरैक्ट करती हैं, पारस्परिक प्रक्रिया करते हैं और अपने में वो परिवर्तन भी करते हैं। जैसे प्रारंभिक मानस जो है बिल्कुल प्रकृति पर आश्रित था, उसका जीवन बिल्कुल सिंपल था, वो प्रकृति में जो भी चीजें मिलती थी उससे अपना काम कर लेता था। घर चाहिए तो गुफा में जाके रह लेता था, घर नहीं चाहिए तो पेड़ पौधे पे चढ़ के रह लेता था, खाना खाना है तो वो कंदमूल फल खा लेता था और मांस खा लेता था। पर धीरे धीरे क्या हुआ कि मानव के पास दिमाग है, तो उसने दिमाग का उपयोग किया और फसल उगाई, पशु पाला, स्थायी जीवन जीना शुरू किया। फिर पहिए का आविष्कार हुआ। ये अगर बाद में आप पढ़ते हैं तो पहिए का आविष्कार जो है मानव इतिहास में, मानव सभ्यता के इतिहास में बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि उसके बाद जो है गति बढ़ गई हमारी, आवागमन किया का साधन बन गया, वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ, एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होने लगा, ज्यादा उत्पादन होने से व्यापार आरंभ हुआ और वाणिज्य का विकास हुआ। ये थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड मैटर आ गया। उसके बाद अगर हम 18वीं सदी में देखते हैं तो औद्योगिक क्रांति हुई और उसके बाद उत्पादन बहुत बड़े पैमाने पर होने लगा। आज की डेट में अगर आप देखिए तो सूचना क्रांति हुई। अब कोई समाचार जो है आपको अगले दिन का वेट नहीं करना पड़ता कि न्यूज़पेपर आएगा उसके बाद देखेंगे, तुरंत के तुरंत उसी समय आपके मोबाइल पे आ जाता है। तो ये सूचना क्रांति से क्या हुआ है, पूरा विश्व जो है वो एक हो गया। सब कुछ जो है हमारे नजदीक है और आसपास है और हम कुछ भी जान सकते हैं। अभी हम कंप्यूटर पर बैठे बैठे या मोबाइल पर
बैठे बैठे अपनी सीट पर ही सब कुछ देख सकते हैं। आज के डेट में आपको चाहे कुल्लू के सेब खाने हो या रसीला तरबूज खाना हो, कोई भी चीज़ कहीं से भी खाना है वो आपको इजीली अवेलेबल हो जाता है। अगर आपको भूख लगी है, खाना बनाने का मन नहीं है, आप जोमेटो से ऑर्डर करते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है सूचना प्रौद्योगिकी, वस्तु विनिमय पद्धति, ये सब के विकास होने की वजह से हो गया। ये सब हमारे परिवर्तन में, हमारे पर्यावरण में बिल्कुल चेंजेस आ गए हैं और सब कुछ फास्ट हो गया है। इसी वजह से जीवन जो है हमारा सिंपल हो गया है। तो पर्यावरण पर इस तरह से हम डिपेंडेंट हैं। और पर्यावरण जो है वो दोनों तरह के हैं, मानव निर्मित और प्राकृतिक। और दोनों में किस तरह से मानव पर्यावरण के साथ समरसता से रहे, मतलब ऐसे रहे कि वो सिम्बायोटिक रिलेशन हो, पर्यावरण को भी फायदा हो और हमें भी फायदा हो, हमारा भी सर्वाइवल हो, वो जरूरी है। मानव निर्मित और प्राकृतिक पर्यावरण के बीच एक संतुलन होना चाहिए। अदरवाइज क्या होता है, पोल्यूशन होता है और प्रॉब्लम हो जाती है।